नमस्ते, नमो नमस्ते नमः। महोदय। सरस्वती वंदना। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या मीनावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां दिदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति सन्नन्तानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। गतवर्गे सन्नन्तानां विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इच्छा प्रकटीकर्तुम् अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः विद्यते। संस्कृतभाषायाम् इच्छा प्रकटीकर्तुं मार्गद्वयम् इष् धातुना सह तुमुन् प्रत्ययान्त योजने तुमुन् प्रत्ययस्य योजनेन वयं प्रकटीकर्तुं शक्नुमः। यथा बालकः गन्तुम् इच्छति। गमनस्य क्रियायाः धातोः गम धातोः तुमनान्तरूपम् इष धातुना सह योजित्वा वयं कर्तुं शक्नुमः। तथा च सन् प्रत्ययस्य योजनेन वयं समानमेव रीत्या इच्छा प्रकटीकर्तुं शक्नुमः। सन् इति कश्चित् प्रत्ययः सनादिप्रत्ययेषु अन्तर्भूत अयं प्रत्ययः। 12 प्रत्ययाः सन्ति। सन्, णिच्, क्यङ्, काम्यच्, क्यङ्, णिङ् एते प्रत्ययाः सन्ति। ये प्रत्ययाः धातवः निर्मापयन्ति। ध्यासन प्रत्ययस्य अथवा णिच् प्रत्ययस्य योजनेन नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। सदैव यदा नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति तस्मिन् समये एव 10 लकारेषु तेषां रूपाणि अपि भवन्ति। सर्वेषु कृदन्तेषु अपि रूपाणि भवन्ति। It all together becomes a new धातु। भवन्तः सर्वे जानीयुः पाणिनि धातुपाठे आहत्य 2,000 धातवः उक्ताः सन्ति। ते धातवः 10 गणे विभक्ताः सन्ति खलु, 10 गणेषु। परन्तु यदा निजन्ता अथवा सन्नन्ता धातूनां निर्माणं कुर्मः, ये धातवः प्रत्ययान्त धातोः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। प्रत्ययान्त धातुः इति नाम्ना उच्यन्ते अथवा तु आतिदेशिक धातवः इति कथ्यन्ते। यथा ये धातवः पाणिनिना उक्ताः ते औपदेशिक धातवः कथ्यन्ते। परन्तु ये धातवः येषां धातूनां निर्माणं वयं प्रत्ययस्य योजनेन कुर्मः, ते धातवः प्रत्ययान्त धातवः अथवा आतिदेशिक धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। तो धातोः यदा धातोः प्रक्रियायां यदा प्रयोगः भवति, सर्वप्रथमं धातुसंज्ञा करणीयम्। कथं? यदा भू धातुः अस्ति चेत् तस्य लट् लकारे वयं प्रयोक्तुम् इच्छामः चेत् भ्वादयो धातवः इति नाम्ना धातुसंज्ञा भवति। तथा तदैव
ये धातवः ये सनादन्त्या धातवः सन्ति तेषां सनादन्त्या धातवः इति नाम्ना सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। ये प्रत्ययः धातुभ्यः एव विधीयते तेषां कृते धातु इति कश्चित् शब्दः अस्ति। Something is called dhatu. We first have to identify a particular word, which is a dhatu. So this is given by two sutram, by vadayo dhatavah and sanadantya dhatavah. So san iti pratyaya. Sanadi pratyaya, san pratyaya yasya ante vidhiyate te dhatuh sanadi dhatuh sannantah iti uchyante. सन् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति सः सन्नन्तः। सन्नन्ताः धातवः भवन्ति। This already we have learned in the last class. इच्छा प्रकटीकर्तुं, to express one's desire. बालकः गन्तुम् इच्छति. The boy has a desire to go somewhere. So to go is also a kriya. To wish is also a kriya. So how to express in Sanskrit Bhasha? One, by using a tumananta form like I have just explained, gantum ichhati. Gam dhatoho tumananta rupam gantum. And sannanta rupena abhi bhavati. Da jigamishati iti rupam bhavati. Balakah gantum ichhati ityukte balakah jigamishati. Gantum ichhati equal to jigamishati. It is the same. It is just the way how do we express. एतावत् पर्यन्तं वयं सर्वे गन्तुम् इच्छति एव तुमुनान्तरूपाणाम् अभ्यासम् एव कृतवन्तः। परन्तु यदा एतस्मिन् समये यदा भवन्तः यदा स्तरः किञ्चित् उन्नतः भवति, कोविदस्तरे भवन्तः पठन्ति चेत् भाषायाः स्तर अपि वर्धयितव्यम्। अनेन णिजन्तानां सन्नन्तानाम् उपयोगः अस्माभिः करणीयम्। अस्तु, तर्हि रूपाणि गतवर्गे अस्माभिः दृष्टानि। किञ्चित् प्रष्टुम् इच्छामि वा? प्रष्टुं शक्नोमि? सर्वैः अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? यदा अहं किञ्चित् पृच्छामि पट् धातोः रूपं किं भवति? अस्मिन् स्तरे लट् लकार रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि भवन्ति। अ तथा उ प्रत्यय कृदन्त रूपाणि अपि वयं ज्ञातव्यानि भवन्ति। यथा गन्तुम् इच्छति जिगमिषति, गन्तुम् इच्छा जिगमिषा, गन्तुम् इच्छुः जिगमिषुः। So गन्तुम् इच्छुः is acting as a visheshana of the karta. सः कीदृशः? सः गन्तुम् इच्छुः, सः जिगमिषुः. So it defines the karta, visheshana. But the desire is a separate thing. He has a desire. It's always in the strilinga form. Okay, it has no relation with the actual gamana kriya. He just has the desire. Jigamisha asti. Okay. तर्हि अहं किञ्चित् पृच्छामि। वाणिशी भगिनी आरम्भ। कृ धातोः लट् लकार सनन्त लट् लकारे अ प्रत्यांत तथा उ प्रत्यांत रूपे। करोति लट् लकारे करोति इति सामान्य लकारं। सनन्त सन्नन्त करिष् कृकरिषुः। अहं हिंट ददामि। गम धातु अस्ति, जिगमिषति, जिगमिषा, जिगमिषुः। कर्तुः कर्तिष् कर्तार्
चिकीर्षा कर्ता चिन्ता कर्ता चिन्ता कृ मास्तु धातु है न कृ धातु अस्ति कृ धातु अतः सो ऋकारान्त धातु अस्ति ये ऋकारान्त धातवः सन्ति तेषां कृते इर् इति आदेशः भवति ऋकारान्त धातूनां कृते इर् आदेशः भवति सो किर् इति भवेत् किर् इति भवेत् I have given you a big hint किर् इति भवेत् कर्करः चिकीर्षति 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 ओ चिकीर्षति then चिकीर्षति अप्रत्ययान्तरूपं चिकीर्षुः चिकीर्षा चिकीर्षा is अप्रत्ययान्तरूपं and प्रत्ययान्तरूपं चिकीर्षुः चिकीर्षुः उत्तमम् अवगन्तवती खलु आम् आं महोदय अस्तु भवानी भगिनी महोदय स्वागतम् एका शङ्का अस्ति महोदय तत्र तत्र यदि तस्य चिकीर्षा अस्ति वदनीयं महोदय यदि तस्य कृते न तस्य चिकीर्षा अस्ति सः चिकीर्षुः अस्ति चिकीर्षुः अस्ति बालकः कर्तुम् इच्छति बालकः चिकीर्षति बालकस्य चिकीर्षा अस्ति बालकः चिकीर्षुः अस्ति आम् धन्यवादः महोदय सम्यक् इदानीं महोदय हरि ओम् किं वदामि किं पृच्छामि अत्ति 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 इत्युक्ते खादति भवानी भगिनी न स्मरामि महोदय क्षम्यताम् अस्तु वक्ति वद धातु न अहम् आह्वयामि सर्वेभ्यः सर्वान् आह्वयामि कुतः गच्छति भगिनी भवानी भगिनी अन्यं ददामि आं महोदय तृ धातु अस्ति तरति यदा सामान्य लटि लट् लकारे तरति इति रूपं भवति इदानीं सन्नन्तरूपं कथं भवति तितीर्षति तितीर्षा तितीर्षुः उत्तमं तितीर्षति तितीर्षा तितीर्षुः उत्तमं सुषमा महोदय खाद धातु किञ्चित् उच्चैः वदतु चिखादिशति चिखादिशति चिखादिशा चिखादिशा चिखादिषुः चिखादिषुः उत्तमम् उत्तमम् इदानीं कः वक्तुम् इच्छति कः विवक्षति प्राजक्ता महोदय वद धातु वद विवक्षति वच विवक्षति इज वच धातु वद विवदिष्यति विवदिष्यति विवदिषा विवदिषुः we always do this mistake right we make some mistake about vach and vad dhatu vach is vakti and this is vadati lati vivakshati and vivadishati these are two different dhatus meaning is the same okay महोदय महोदय हाँ एक शंका विवादः एतत् अपि अत्र वद धातुना सह एव विवादः धातु प्रत्ययेन परन्तु अत्र विवाद we consider it as like discussion there is some discussion but this is ichhati vaditu this is vaktum ichhati अथवा वदितुम् इच्छति
This is the ichha. And It's vivadaha is something is like an what you say, and vivadaha is just like an verbal Argument. or argument to prove something is right or not. No, What comes from the Vaccha comes from dhatu is atmanepadi or No. vivakshate. no. It's vakti, Vakti. vakshati. Vakshate. लिख धातु, पद्मावती महोदय, लिख. लिख धातु li likishati and lekishati also we can say, no sir. Li lek also will come. Li likishati, li likishuhu, li likisha. I have already explained before, we don't say li lekisha, li lekisha, li lekisha. Don't put a positive in between. Huh? Yeah. There is no different word, the same word. Yeah, same. Lekisha, likisha. Uttama. Shankar Mahoday, da dhatu, dadati. Tasya sannanta rupani. Lat. become the This is a spatial rupam. doubling. This is a spatial thought. It don't go as per the Stamanya standard. There is some spatial changes. So Difficult to guess. anyone else? There's no ikara. Open to all. For I all. can tell you, sir. अहमदमिव महोदय Ahamadan. दित्सति Bhavati uktavati eva ditsati. Said anyone, so it's open. No? So ditsa, Okay. The first come first serve basis. ditsati, ditsa, ditsuhu. Uttama. Ditsati, ditsa, ditsuhu. Ditsuhu. Okay. Ji jayati. Satya Devi Mahoday. Jayati. Ji dhatu. जेतुम् इच्छति जिगीषति जिगीषा जिगीषुः Jigisha, jigishuhu. Jigishu. Tamam. जिगीषुः Somashekar Mahoday. Hanti. Han dhatu. जिघत्सि वा महोदय? पुनः एक उच्चैः वदतु. जिघत्सि. न. जिघांसति. जिघांसति अहं. जिघांसति, जिघांसुः, जिघांसा. जिघांसा, महोदय, जिघांसुः. महोदय जिगाम न मकारम् अस्ति न उदय. जिघां मकारः अनुस्वारः भवति खलु. जिघांसति. It's basically it's a nakara and then nakarasya anuswara bhavati. पर मनुस्वारम् परस्थवर्ण सत्त्वसन्धि. हाँ. सुजाता महोदय. आपनोति. आप धातु. आपनोति आपनोति आप्सति पिपासति. पिपासति पा धातु भवति खलु. प्राप्नोति प्राप्स्यसि प्राप्स्यति आपनोति. आपनोति आपनोति. अथवा पद्मावती महोदय भवान भगिनी वदतु. ईप्सति सर. ईप्सति. ईप्सति ईप्सुः ईप्सुः. उत्तमम्. महोदय एकः संशयमस्ति तत्र आप धातु को how it is eat sati it becomes. There are some special adesha and sometimes there are. I will come to the prakriya later on gradually. First you get yourself accustomed or acclimatized to the rupani, how these are used. This is your
course in the COVID. If Okay. we will want to go further regarding the Dvitvam and all, we will come together. We will come later on. Okay, thank you. शृणोति. सोमशेखर महोदय इजी अस्ति अत्र तु. शृणोति. शृणोति श्रावयति शुश्रूषते अन्य कोऽपि मा वदतु. सर्वेभ्यः अवसरं ददामि. अस्तु, अन्येभ्यः अवसरं ददामि. चम्पा महोदय भवती वदति वा? शुश्रूषते शुश्रूषते. शुश्रूषा शुश्रूषा शुश्रूषुः. उत्तमं. शुश्रूषते, शुश्रूषा, शुश्रूषुः. उत्तमं. तर्हि एतावत्पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये. How these basic rupanis are coming, so this have to you keep in mind. Now we will do some abhyasa, so that you have can get the hold of the particular prakriya. Let us not focus on the prakriya now. It is not in your course, but how to use, and it's vigraha vakyam. So if I say jignasuhu, so what does jignasu mean? You have to understand that. So tesham rupani katham bhavati. So there is a sutram called purvavat sanaha. Purvavat sanaha. So dhatoho san pratyant पूर्वं यत् रूपं भवति तद्देव रूपं सन प्रत्यये परे अपि भवति. यदा धातुः परस्मैपदी अस्ति चेत् परस्मैपदी रूपं प्राप्नोति. यदा आत्मनेपदी अस्ति चेत् आत्मनेपदी रूपं प्राप्नोति. यदा पठति, पठ धातु अस्ति, पिपठिष्यति परस्मैपदी रूपं. वदति, विवदिष्यति परस्मैपदी रूपं. परंतु वंद धातु अस्ति, विवन्दिष्यते. शुभ धातु सुशोभिष्यते. अस्तु. एतेषु अपि चत्वारः अपवादाः सन्ति. ज्ञा, श्रु, स्मृ, द्रशां, सनः. 4 dhatus, ज्ञा, श्रु, smru and drash. 4 dhatus have, although they are parasmaipadi, will get atmanepadi pratyahas. So gnatum ichchati jignasate, shrotum ichchati sushrushate, smartum ichchati susmurshate, drashtum ichchati didrakshate. So ज्ञा, श्रु, स्मृ, दृशां, सनः. आत्मनेपदम. इससे सूत्र संख्या. जानाति, जिज्ञासते. उदाहरणं जिज्ञासुः धर्मं जिज्ञासते. जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छुः. जिज्ञासुः धर्मं जिज्ञासते. शृणोति, शुश्रूषते. शिष्यः गुरुं शुश्रूषते. So there is 2 meaning of शुश्रूषते, right? What we generally come across is to save or to serve. Sevate. But here the meaning is also शुश्रूषते for to listen also. Wants to listen. श्रवणम श्रवणम. शुश्रूषते. स्मृ धातु स्मरति. सुस्मूर्षते. वणिक नष्टम सुस्मूर्षते. यत् धनं नष्टं भवति तत् सुस्मूर्षते. He is thinking about or remembering about what has been lost. Pashyati, didrukshate.
बालकः नृपं दिदृक्षते, नृपं द्रष्टुम् इच्छति, बालकः नृपं दिदृक्षते। एतस्मिन् शङ्का अस्ति वा? for स्पष्टमस्ति? other Atmanepati dhatus, So it for will not example, change. These are all Parasmaipadi dhatu will get Atmanepadi okay. pratyas. For other dhatus there No, is no change. Mahodaya. Mama Shanka iti Vanditi Atmanepati dhatu. We can write both Vivandishati, Vivandishate. Both are right. No. This is in the Nijanta. Vandayati, Vandayate, but not here. Okay, Mahodaya. Purvavat Sanaha. So this only 4 dhatus which originally are Parasmaipadi dhatus will get Atmanepadi pratyas in San pratyaya. That's all. So only 4. So katham rupani bhavanti? Jignasate, jignasete, jignasante. Jignasase, jignasete, jignasadve. जिज्ञासे, जिज्ञासावहे, जिज्ञासामहे। वंद धातु एव रूपं भवति। वंद धातोः रूपाणि आगच्छति वा? मनसि अस्ति? आम् महोदय। नास्ति? आम् महोदय। अच्छा, शुभ धातोः रूपाणि वदतु। चल वाणिश्री भगिनी। शुभ शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभे, अन्य कोऽपि मा वदतु, अन्य कोऽपि मा वदतु। वाणिश्री भगिनी। शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभे से, शोभसेथे, शोभेते, शोभद्वे, शोभते, शोभेते, शोभद्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे. So please see that here the dhatu is jignasa. Dhatu is jignasa. So avahe, amahe is the pratyaya. Jignase, jignasavahe, jignasamahe. So patha is a parasmaipadi rupam. Pipatishati, pipatishataha, pipatishanti. Pipatishasi, pipatishataha, pipatishatha. Pipatishami, pipatishavaha, pipatishamaha. अस्तु। इदा कृदन्तरूपाणि भवन्ति अप्रत्यान्त आकारान्त स्त्रीलिंग भवति लता अथवा रमा शब्दवत्। पिपासा, पिपासे, पिपासाः। उप्रत्यान्त रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंगे गुरु शब्दवत्, स्त्रीलिंगे धेनु शब्दवत्, नपुंसकलिंगे मधु शब्दवत्। पिपासुः, पिपासु, पिपासवः गुरु शब्दवत्। पिपासुः, पिपासु, पिपासवः धेनु शब्दवत्। पिपासु, पिपासूनि, पिपासुनी, पिपासूनि। दिस इज मधु शब्दवत्। मधु, मधूनि, मधुनि। मधु, मधुनी, मधूनि। Similarly, pipasu, pipasuni, pipasuni. शंका नास्ति खलु एतस्मिन्? न महोदय। Now tell me one thing. बालकः गन्तुम् इच्छति। कुत्रापि वीको भवति खलु? इदानीम् एकं प्रश्नः अहं प्रष्टुम् इच्छामि। कं पृच्छामि? पूर्णिमा महोदय अनम्यूट् भवतु कृपया। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। बालकः गन्तुम् इच्छति, बालकः जिगमिषति। मम प्रश्नः अस्ति, गुरुः इच्छति शिष्या पठन्तु इति। सन् प्रत्यये कथम् आगच्छति? पूर्णिमा श्रीनिवासन महोदय, अन्य द्वे पूर्णिमा भगिनी स्तः। I request everyone to please keep the video on so I can call and see and call you.
आम् महोदय। आम्, एकं वारं। Astu. So, what are the san pratyaya? You know whatever I have told you, understood, right? Yes. So, balakah gantum ichchati, balakah jigamishati. आम् अत्र पश्यतु, गुरुः इच्छति, शिष्याः पठन्तु। आम् एतस्मिन् सन् प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति? अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। आम् तत् विषयं गुरुः एव इच्छति। गुरुः पठन्तु इति गुरुः ऐच्छन्ति ऐच्छति। You understood my question? आम् आम् So, सामान्य रूपेण what we are understanding, balaka gantum ichchati, so balaka jigamishati. But here, guruhu ichchati, shishyaha pathantu. So, how do we use a sannanta here? द्वित्वं भवति। हाँ, वदतु रूपाणि। कस्य द्वित्वं कर्तुम् इच्छति? पठ धातोः द्वित्वं कर्तुम् इच्छति वा, अथवा इष् धातोः द्वित्वं कर्तुम् इच्छति? इच्छ धातु एव महोदय। पठन्तु अव्ययम् केन कारणेन अव्ययमस्ति? लोट् लकारे पठन्तु न भवति वा? ओ पठन्तु। गुरुः एव इच्छति। गुरुः आर्डर् कृतवान् शिष्याः पठन्तु इति। सनि कथं भवेत्? सन् प्रत्यये कथं भवति? सन् प्रत्यय इच्छा करोति खलु, इच्छातके सन् प्रत्ययः भवति। आम् आम् तत् इच्छन्ति एव सन् प्रत्ययं भवति महोदय। अन्य कोऽपि? अहं वदामि वा अहं महोदय? वदामि न महोदय। न, सत्या भगिनी जानाति, सुजाता अहं भगिनी वदामि। वदतु। हाँ, लक्ष्मी भगिनी वदतु। लक्ष्मी रामचन्द्रन् महोदय। शिष्याः पठन्तु इति इच्छति। गुरुः शिष्यान्। So I am not asking you to change. See, this is you can change it like that. Guruhu ichchati shishyah pathantu iti. You can rearrange the sentence. गुरुः पिपाटिशति। No. पठन्तु नो। हाँ, पठन्तु। पठिष्यति is jeep. Sorry. What you are trying to say is a nijanta form. Nijanta form. But who is doing the ichha and who is doing the kriya of pathanam? So shishyaah patantu ichchati is shishyaah You try to get my point. Who is doing the desire? Who is doing the desire? Guru eva. Who is the pathanam? Guru eva. Guru is ichchati. Yeah. Sure. Guru So Guruhu, if I say Guruhu, if I say, so if I say Guruhu pipatishuhu asti, so how does it say Guruhu patitum ichchati? But does he mean that Guruhu patitum ichchati or Shishyah patitum pateti Guruhu ichchati? शिष्यां पठितुम् इच्छति। शिष्य पढ़ने चाहिए ऐसे गुरु को लगता है ना। महोदय अहम् इदानीं वदामि वा महोदय? वदतु। गुरुः शिष्याः इन्तु बहुवचनं पिपठिष्यति पिपठिष्यतः पिपठिष्यन्ति इति। गुरुः Still you haven't got my question. Guruhu ichha karoti. Yet Shishyah pathet atva pathantu iti. So what I was trying to convey is there are two kriyas and two different kartas. Right?
In this case, you cannot use a san pratyaya. Oh, Okay, oh, okay. astu You Mahodaya. cannot use a san pratyaya. For using a san pratyaya, the गमन क्रियायाः तथा इच्छा क्रियायाः कर्ता समानमेव भवितव्यम्. Okay. बालकः गन्तुम् इच्छति, बालकः एव इच्छति, बालकः एव गमनं करोति खलु. No. Yes, yes. सः यदा सीता लक्ष्मणस्य गमनम् इच्छति, गमनक्रिया कः करोति? लक्ष्मणः. कः इच्छा करोति? सीता. Sita. अस्मिन् न परिवर्तते खलु. अस्मिन् Oh, सनन्तः न भवति. Oh, okay, okay. Astu Mahodaya. Okay, okay. So, this is a googly. ಧನ್ಯವಾದ Mahodaya. So there is a sutra. धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा. This is why san pratyaya is used. सन प्रत्ययस्य योजनं कस्येन सूत्रेण भवति? समान कर्तृकात्. समान कर्तृकत्वं भवेत्. The karta of both the dhatu or both the kriya has to be the same, one and only. So if guruhu pipatishati, so guruhu patitum ichchati. बालकः गन्तुम् इच्छति, जिगमिष्यति. So बालः एव गन्तुम् इच्छति, अन्य कोऽपि न गच्छति. The person who is wishing and person who is want to do something is the same, has to be the same for san pratyaya to be used. So saman karta yasya saha saman kartrukah. यह धातुः इच्छार्थकः इष् धातुः कर्मपदम् अस्ति. Mind that कर्मपदम्. अत्र गन्तुम् is a कर्मपदम् of इष् धातुः. गन्तुम् is a गम धातुः. तस्य तुमनान्त रूपम् is a गन्तुम्. It comes as a कर्मपदम् of इष् धातु. किं कर्तुम् इच्छति? गन्तुम् इच्छति. Please mind that it is कर्मपदम् एव भवेत्. तृतीया करणपदमपि न भवितव्यम्. That is why I am insisting on the karma padatvam. द्वितीया विभक्ति. समान कर्तृपदम अपि स्यात्. द्वयोः धात्वोः कर्ता समानमेव. So the san pratyaya is vikalpena agacchati खलु. That is what I said. Kartum ichchati athva chikirshati. Both in the way, optional. You can do either use this or either use that. Vikalpena agacchati. Parantu kutra agacchati? Saman kartrukatvam bhavet. The karta of both the desire to do something or the actual do or the work is the same. बालकः श्लोकं पठितुम् इच्छति अथवा किमपि पठितुम् इच्छति. बालकः एव पठनस्य क्रियायाः कर्ता. बालकः एव इच्छायाः क्रियायाः कर्ता. अन्य कोऽपि न. Please keep this in mind. So you will never forget, you will never make any mistake. So this was a googly here. Like Shatru Pratyaya Mahodaya, same karta. Yeah, same karta. It has to be the same karta. अवगच्छन्ति वा सर्वे? आं महोदय. इदानीं दोषः न भवितव्यं खलु? आं महोदय. तत्र कथं विवरणं धानीयं महोदय? तत्र न भवति. गुरुः So in this case, this is not possible. Chatra ikshate something. Is it not right? No. It cannot. You have to have Guruhu ichchati. Ichchati. The person who is doing the ichcha is a different person. And the person who wants to do the action is a different person. Okay. Pipatisha chatram ikshate something. Chhatranam pipatisha asti. Chhatraha pathitum ichchati athva pipatishanti. Chhatraha pipatishanti athva chhatraha pipatishantu. किंतु छात्रा एव इच्छा भवति. छात्राणाम एव इच्छा भवति.
गुरुः न अत्र अत्र पाठयति इति शास्त्रम् ordinary कर्मपदं भवितुं शक्नोति किं? वा? पुनः छात्र गुरुः प्रत्यय न भवतुं न, वहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते सन्नत प्रत्यय। इसमें मैंने जो गुरु उदाहरण दिए इच्छते। उसमें सन प्रत्यय नहीं कर सर सकते आप। गुरुः संतृप्यति इति कर्तुं शक्नोति वा? छात्राः इच्छा because he is happy with the students. That is a different. We are not using a sun pratyay here. Mhm. But what I'm emphasizing on is how to use or Sun. not to use sun pratyaya. Okay. Whether or not we can use pratyaya, sun pratyaya in these conditions. Sir, all understood? Why or in what circumstances we cannot use this sun pratyaya? Sun. अस्तु एक लघु अभ्यासं कुर्मः। यथा पिपठिषुः पठितुम् इच्छुः, पिपठिष्यति पठितुम् इच्छति। सिमिलर्ली जिगमिषुः जिगमिष्यति। विग्रहवाक्यानि वक्तव्यानि। आरम्भं करोतु सत्यादेवी महोदय। महोदय गन्तुम् इच्छुः गन्तुम् इच्छति। उत्तमं। पूज्य प्रिया महोदय। चिकीर्षुः चिकीर्षति। चिकीर्षुः चिकीर्षति, चिकीर्षुः चिकीर्षति, चिकीर्षुः करोति करोति। उत्तमं। now expand करोति। कर्तुम् इच्छुः कर्तुम् इच्छुः and कर्तुम् इच्छति। उत्तमं। कर्तुम् इच्छुः कर्तुम् इच्छति। उत्तमम्। धन्यवादः। इदानीं सुरेखा दारेकर महोदय। दित्सुः दित्सति। दित्सुः न, दित्सुः द्रष्टुम् इच्छुः न। वाणीश्री महोदय। दातुम् इच्छुः दातुम् इच्छति। उत्तमं। धन्यवादः। हाँ। सुजाता महोदय। विजिगीषुः विजिगीषति। जेतुम् इच्छुः नहीं, ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से। मैंने क्या लिखा है देखिए। वी कौन पढ़ेगा? हाँ, विजेतुम् इच्छति, विजेतुम् इच्छुः विजेतुम् इच्छति। हाँ, विजेतुम् इच्छुः विजेतुम् इच्छति। उत्तम। हड़बड़ मत करिए। मैंने जो शांति से पढ़ी है उसका रिप्लाई दीजिए। मैं कहीं नहीं भागने वाला यहाँ से। जिघांसवः जिघांसन्ति। प्राजक्ता महोदय। अहं वदामि वा? कः वक्तुमिच्छति? जिघांसति अहं सुरेखा। जिघांसवः हन्तुम् इच्छवः जिघांसन्ति हन्तुम् इच्छन्ति। हन्तुम् इच्छन्ति। उत्तमम्। हाँ, सुरेखा महोदय। इप्सवः इप्सन्ति। इप्सवः आप्तुम् इच्छवः आप्तुम् इच्छन्ति। उत्तम। आप्तुम् न। हाँ, आप्तुम्। पूर्णिमा महोदय। विवक्षवः विवक्षन्ति। दो पूर्णिमा है, एक मेरे श्रीनिवासन। हाँ, आप विवक्ष। वक्तुम् इच्छुः। नहीं नहीं, पुनः एकवारं पश्यन्तु। अत्र कस्मिन् वचने अस्ति?
विवक्षवः किं वचनम् एतत्? उत्तम गुरुः रूपं स्मरतु। गुरुः, गुरुरूपं। विवक्षवः बहुवचनं। हाँ, तर्हि कथं भवेत्? वक्तुम् इच्छन्ति। पुनः एकवारं। वक्तुम् इच्छन्ति। न, विवक्षवः। वदितुम्। अन्य कोऽपि न, प्लीज। She knows, she will reply. Vaktum. So this is a lakar form, right? Vivakshanti. Ichavaha. Vaktum ichavaha. Uttamam. This is Vaktum ichanti. Uttamam. So we have to find out whether this is a lakar form or a krudant form. Almost meaning is the same. Vivakshavaha is also means vaktum ichuhu, and here vivakshanti also is vaktum ichhati, but one is a lakar form and one is a krudant form. Meaning is the same, but vivakshavah here identifies or acts as a visheshana to the karta. कीदृशः अथवा कीदृशाः बालकाः विवक्षवः बालकाः। बुभूषवः बुभूषन्ति। प्रतिमा सुब्रमण्यम। बुभूषवः भवितुम् इच्छवः भवितुम् इच्छन्ति। उत्तमम्। भवितुम् इच्छवः भवितुम् इच्छन्ति। So all uttarani are there. I will post it. Now abhyasah koshtakam purayata. All three rupani have to be told. Yatha pathati, pipatishati, pipatisha, pipatishuhu. All three rupani. Vanishri Bhagini, arambham karotu. Likhati. लिखति, लेखिष्यति, लेखिषः, No other person, please. Vanishri Bhagini. लिलेखिषः, लिलेखिषति, लिलेखिषा, लिलेखिषुः। उत्तम। अब आपसे हम श्री गणेश करते हैं, कम से कम इजी धातु इजी फटाफट करके आप इजी बोल दीजिए। चलिए, गच्छति। प्रिया महोदय, गच्छति। महोदय, मिलति एवं न? हाँ, एक मिनट। प्रिया महोदय। जिगमिष्यति, जिगमिष्यता, जिगमिषुः। पुनः एकवारं वदतु। जिगमिष्यति, जिगमिष्यति, जिगमिषता, जिगमिषुः। जिगमिषा। हाँ। जिगमिषति। जिगमिषा। जिगमिषा। जिगमिषुः। जिगमिषुः। धन्यवादः। हाँ, प्रश्नः आसीत् खलु? कस्य प्रश्नः अस्ति? सुजाता महोदय। मिलति एव मेलिष्यति। हाँ, मिलति मेलिष्यति न? यहाँ पर तो मैंने लिखति एवं लिखति एवं मिलति भवति। हाँ, नहीं, लिखति का दो रूप है, लिलिखिषति भी है। हाँ, वैसा मिलति का भी होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? सभी धातु का होगा। मिलति का भी होता है। हाँ, होगा ना, क्यों नहीं होगा? हाँ, सभी का होगा। हाँ। आगच्छति। पद्मावती एस महोदय, आगच्छति। No, confusion हो गया है सर। आजिगमिष्यति only sir. You have to remove and then cut. आजिगमिष्यति, आजिगमिषा, आजिगमिषुः। Sir, I have one doubt, sir. One doubt. बोलिए, no ask. जिगमिषा स्त्रीलिंगम आप बोला ना, पुल्लिंगम है क्या? नहीं. Only desire always have a स्त्रीत्वम. Always. So tasya जिगमिषा अस्ति. Yes, tasya जिगमिषा अस्ति. Asti, okay. Similarly, Jigamishuhu also only one only. No, Jigamishu, all three lingas.
Gamishu is like Guru Shabdavat, like Dhenu Shabdavat, and like Madhu Shabdavat. All three lingas possible. All three. Okay, okay. But So same. Jigamisha is the desire or the bhava. The bhava inside, it doesn't have any gender other than the Strilinga. So, Pibati. सोमशेखर महोदय इदानीं भागं वहति वा? आं महोदय। वदतु। पिबति। पिबति। महोदय एक निमिष। आगच्छति आ उपसर्ग बाद में जिगमिष्यति, आजिगमिष्यति। आ उपसर्ग वैसे ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। उपसर्ग में कोई चेंज नहीं होता है। महोदय पिपासि पिपासा पिपासुः। उत्तमम् उत्तमम्। चंपा छेत्री महोदय खादति खादति चिखादशी ध्यान से बोलिए। चिखाद बोलने नहीं आ रहा। चिखादिशति चिखादिशति चिखादिशा चिखादिशुः। उत्तम। चिखादिशति चिखादिशा चिखादिशुः। अब ददाति सुंदरेश महोदय ददाति। ददाति दीप्स्यति दीप्स दीप्सुः। पुनः एकवारं। दीप्स्यति प नास्ति। प नास्ति, क्षम्यतां। दीप्स्यति प नास्ति अत्र। प कुतः आगच्छति अत्र? पकार नास्ति। पकारस्य अपागमनं करोतु, अनन्तरं वदतु किम् उक्तवान् भवान्? दीप्स्यति दीप्सति 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 पाना दीप्सति दत्त दीप्सति दीप्सति ना पाना दीप्त तकार दीप्स्यति दीप्सति नॉट स्यति दीप्सति दीप्सति दीप्सा सा दीप्सुः दीप्सुः। उत्तमम्। स्वीकरोति क्षम्यतां महोदय, यथा उभयपदी शब्दाः सन्ति तत् उभयपदिनः एव भवन्ति। महोदय मम शङ्का अस्ति, अत्र नूतन पदमस्ति अस्माकं कृते। स्वीकरोति। कुमुद महोदय भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? स्वीकरोति। नहीं, दूसरा को भी मौका दीजिए। इतने सारे जो बंद करके बैठे हैं उसमें से घर में से बाहर निकालना पड़ेगा ना। कोई तो घर में से बाहर निकल नहीं रहा है। खिड़कियां बंद करके बैठे हैं सब। चलिए, स्वीकरोति कौन बोलेगा? अहं वदामि वा? स्वीकरोति स्वीकर्षति एक नहीं, अब दूसरे। स्वीचिकीर्षति स्वीचिकीर्षति। उत्तमम्। स्वीचिकीर्षु स्वीचिकीर्षुः स्वीचिकीर्षा स्वीचिकीर्षा स्वीचिकीर्षति स्वीचिकीर्षा स्वीचिकीर्षुः स्वीचिकीर्षति स्वीचिकीर्षुः स्वीचिकीर्षा। जानाति। सुजाता महोदय जानाति। जानाति ध्यान से हड़बड़ मत करिए। जिज्ञासते। ए भगवान, जिज्ञासा। जिज्ञासते। मैं अच्छा, जिज्ञासा। आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा है इसीलिए क्लियर। जिज्ञासते। जिज्ञासते जिज्ञासा जिज्ञासुः। उत्तम। जिज्ञासते जिज्ञासा जिज्ञासुः। जिज्ञासुः। वन्दते।
सोमशेखर महोदय इजी अस्ति इदानीं। आं महोदय। विवन्दिषते विवन्दिषा विवन्दिषुः। उत्तमम्। लक्ष्मी रामचंद्रन महोदय पश्यति। पश्यति। अन्य कोऽपि द्रक्ष्यति नहीं। 4 स्पेशल धातु है। न्या श्रु स्मृ दृशाम सनः। I'm not able to tell. Okay, न्या धातु, श्रु धातु, स्मृ धातु and drush dhatu, although they are परस्मैपदी, they will have आत्मनेपदी रूपाणि in satmanam. दिदृक्ष्यते, 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 दिदृक्ष्यति, ना दिदृक्ष्यते, then दिदृक्ष्यते, क्ष्यना, क्ष, दिदृक्ष्यते, 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 दिदृक्षुः, दिदृक्षा, दिदृक्षा, दिदृक्षुः, दिदृक्षा, दिदृक्षुः. दिदृक्षा. This will take some time because this is totally a new topic we are learning. So don't be afraid if you are not getting it for the first time. Okay. Thank you, sir. Vandate. Vandate we have done. Okay. Shrunoti. Shrunoti. Satya Devi Mahoday. Shrunoti. शुश्रूषते, शुश्रूषा, शुश्रूषुः। उत्तम। उत्तम। करोति अहं वदामि। हाँ वदतु। करोति। महोदय क्षम्यताम्। एक मिनट रामकृष्ण महोदय को एक खत्म करने दीजिए, बाद में क्वेश्चन। करोति। चिकरोषि नहीं। जैसे अभी स्वीकरोति का मैडम ने बोला था, सिमिलरली करोति का आएगा। हाँ। चिकरोषि। नहीं नहीं, आप करोषि भूल जाइए। ओके ओके, धातु अलग है। हाँ। क्षम्यताम्। कृष्ण महोदय म्यूट करो। और कोई कौन बोलना चाहेगा? पूर्णिमा श्रीनिवासन महोदय। चिकीर्षते, चिकीर्षा, चिकीर्षुः। ठीक है। चिकीर्षति, चिकीर्षते उभयपदी अस्ति चेत् करो। शंका अस्ति वा एतस्मिन्? न महोदय। न महोदय। उत्तराणि लिखितानि सन्ति। यदा अहं करपत्रं प्रेषयामि सर्वे द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं विग्रहवाक्यं लेखनीयं। तितीर्षा अस्ति। तितीर्षा, तितीर्षा। सविता मोरवाल महोदय। हाँ एक मिनट। तवितुम् इच्छा, तरितुम् इच्छा, तितीर्षा। विवक्षवः। वाणिश्री महोदय। विवक्षवः। वक्तुम् इच्छा। विवर्षः। पक्षते। नहीं, ध्यान से, और कोई नहीं बोलेगा प्लीज। द्रष्टुम। नो, विवक्षा। वक्षा, वक्तुम। वक्तुम इच्छवः। वक्तुम इच्छवः। इच्छवः। वक्तुम इच्छाना, वक्तुम इच्छवः. So here you see that is akaranta strilings and this is an ukaranta shabda. Focus on that. Okay. Yeah. Samyata. And this is a tiganta padam or a lakara pratyaya. Pipasanti. Sundaresh Mahoday, Bhavan vadati. Padum ichanti. Padum ichanti. Jigishuhu. Kaha vaktum ichchati? हाँ, प्रतिमा महोदय। गन्तुम् इच्छुः। नो। जिगीषुः। गन्तुम् इच्छुः जिगमिषुः।
अन्य कोऽपि न? Let her try first at least. ईर्षुः not coming Mahodaya. Okay. Anyone else? Yes. विजेतुम वी कहाँ से आया? वी नास्ति अत्र. जेतुम जेतुम् इच्छुः जेतुम इच्छुः. जेतुम इच्छुः. हाँ. Don't get trip while on walking by this. They will give you similar words in the exam. Don't trip on this. So you identify whether it is a krudanta shabda or a lakara shabda. And if it is a krudanta, whether it is an akaranta striling shabda or an ukaranta shabda. Now, ipsa. Mahodaya, I'm vadami. Last time I made a mistake. Aptum ichha. Aptum ichha, ipsa. Okay. Rirakshishanti. Rirakshishanti. Who want to try? रक्षितुम् इच्छति. अहं वदामि वा महोदय? नहीं. कौन इच्छावः बोला? So you identify whether it is a krudanta or a tinganta. Tinganta means lat lakarupam here, at least in a Kovida. So rakshishanti. So this is a tinganta padam. So it will not have a kartum ichha or kartum ichhavah na bhavati. Ichhati eva bhavati athva ichhanti bhavati. Didhavishavaha. Didhavishavaha. सोमशेखर महोदय. दीधाविषवः. हाँ महोदय. धावितुम् इच्छन्ति वा? धावितुम् इच्छवः. इच्छवः. Who said इच्छन्ति वा? धावितुम् इच्छन्ति न. तिङन्त नास्ति अत्र द्रष्टव्यम्. नास्ति. So मुमुक्षा. लक्ष्मी महोदय. लक्ष्मी महोदय. मुमुक्षा. मोक्तुम् इच्छा. मुमुक्तुम् इच्छा. मुमुक्षा. उत्तमम्. ययासा. ययासा. राजेश महोदय. वदतु. राजेश अग्रवाल महोदय. महोदय अहं न जानामि. अच्छा, पहले ही हाथ उठा लिया आपने. कोई बात नहीं, चलिए. याति है क्या? वी उमा. वी उमा. हु इज वी उमा? उद्घाटयतु, वीडियो उद्घाटयतु कृपया. महोदय. यासु. यातुम् इच्छा. यातुम् इच्छा. यासा. उत्तमम्. दित्सन्ति. महोदय यातुम् इसका मतलब क्या है? यातुम् जाने की इच्छा. गंतुम इच्छा. या धातु मीन्स सेम मीन्स एज गच्छति. धन्यवाद. दित्सन्ति. दित्सन्ति. अहं वदामि महोदय. कः वक्तुम् इच्छति? प्रतिमा महोदय. प्रतिमा. वदतु. दित्सन्ति. वदामि वा? हाँ, वदतु. दातुम् इच्छन्ति. दातुम् इच्छन्ति. उत्तमम्. So please focus on the Vigraha Vakyam, what it is asked and what you are telling. Okay? Don't confuse between Tiganta Rupam and Krudanta Rupam. महोदय दिदाविषवः पुनरेकवारं विग्रहवाक्यं करोतु. दिदाविषवः. Where it is? Didhavishava. Dhavitum ichhavah. Dhavitum ichhavah. धन्यवादः. Person who want to run. Now vakye katham prayogah bhavati. Now first I have given an example. Aham shalam gantum ichhami. Aham shalam jigamishami. Aham shalam jigamishami. Now accordingly we have to change this vakya into sananta rupam. Phalani khaditum ichhavaha balaha ambravanam gatavantaha. Please listen to it carefully, see it carefully, and change what can be the sananta pratyaya here. Sananta rupam.
फलानि चिकीर्षवः खादितुम् इच्छवः खादिष्यवः एक निमिषम् लेट मी फर्स्ट फिनिश इट फलानि खादितुम् इच्छवः बालाः आम्रवणं गतवन्तः ओके नाउ हू वांट्स टू टेल खादिष्यवः सुजाता भगिनी ट्राई प्रयास फलानि चिखादिशवः बालाः आम्रवणं गतवन्तः उत्तमं बाला फलानि खादितुम् इच्छवः चिखादिशवः चिखादिशवः so that is how we use in the sentence right which is we are not learning sannanta just for the heck of examination we are learning sannanta so that we can use in our day to day language किं त्वं मया सह चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छसि प्रिया भगिनी वदति वा हाँ महोदय प्रयत्नं करोमि द्रष्टुम् इच्छसि दिद्रक् you are going correctly दिद्रक्षु दिद्रक्षसि दिद्रक्षसि अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया सा वदति सा जानाति देखिए आपको 4 धातु मैंने बताई थी परस्मैपदी होकर भी वो आत्मनेपदी है कौन सी 4 धातु है बताइए दृश्य दृश्य ज्ञा श्रु क्लास कोई बात नहीं मैंने अभी तो इतना क्लास सिखाया आपको मैंने पूरा भी नहीं पढ़ते तो भी चलेगा आपको ज्ञा स्मृ श्रु दृशाम सनः तो 4 धातु दृश्य धातु इसमें है तस्मिन् दृश्य धातु अस्ति महोदय अतः रूपं कथं भवति आत्मनेपदी रूपाणि आत्मनेपदी दृक्ष्यते दृक्ष्यते वा त्वं त्वम् अस्ति त्वं मध्यम पुरुष एकवचने वन्द धातु स्मरतु वन्दते वन्देते वन्दन्ते दृक्ष्यते दृक्ष्यते दृक्ष्यन्ते दृक्ष्यसे दृक्ष्यते दृक्ष्यसे 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 किं त्वं मया सह चलचित्रं दृक्ष्यसे दिदृक्षसे दिदृक्षसे अवगमनं भवति वा महोदय शङ्का नास्ति अस्मिन् न महोदय प्लीज स्टैंड ज्ञा श्रु स्मृ द्रश 4 धातुस even though they are parasmipadi will have atmanepadi rupani so jna will be jignasate smr susnurshate shru sushrushate and drish didrukshate This vrid also will come there. So vrid. Which one? Vardate. वर्धते कुत्र अस्ति हाँ दिदृक्षसि दिदृक्षथे दिदृक्षद्वे हाँ दिदृक्षसे दिदृक्षथे दिदृक्षद्वे दिदृक्षसे दिदृक्षसे that's what I have told so वयं परेषां विषये वक्तुं न इच्छामः कः वक्तुम् इच्छति पद्मावती महोदया वदतु वयं परेषां विषये न विवक्षामः उत्तमम् प्रधानमन्त्रिणः भाषणं श्रोतुम् इच्छवः जनाः दूरात् समायाताः सुन्दरेश महोदय प्रयत्नं करोति वा शुश्रूषवः प्रधानमन्त्रिणः भाषणं शुश्रूषवः जनाः दूरात् समायाताः उत्तमं शुश्रूषवः आत्मानं ज्ञातुम् इच्छा एव तत्त्वज्ञानस्य प्रथमं सोपानम् Who wants to try?
भवानी भगिनी वदतु अन्यथा हरि मां ओम्। ताडयिष्यति। न वदतु। न न न आत्मानं जिज्ञासा एव तत्त्वज्ञानस्य प्रथमं सोपानम्। Sir, यदि भवती we can use समासः one word, sir. Atma jignasa एक्साक्ट्ली iti. यस् आत्मजिज्ञासा अपि भवेत् समस्तपदमस्ति आम् आम् आत्मनः आम् आम् जिज्ञासा अपि भवेत् आत्मनः जिज्ञासा एव तत्त्वज्ञानस्य प्रथमं सोपानं। So आम् आम् mind this small क्षम्यताम्। mistakes, right? When we are doing gnatum, it is a tumananta shabda always have a preceding by dvitiya vibhakti. But here it is a, when Okay. we are saying a jignasa, it will be preceded by a shashti vibhakti. Atmanah jignasa. ओ अस्तु अस्तु Atmanah, not atmanam jignasa, atmanah jignasa. आत्मनः जिज्ञासा। Or अस्तु atma jignasa. यदा समस्तपदम् आम् इच्छति चेत् आम् आत्मजिज्ञासा। आम् आम् धन्यवादः धन्यवादः क्षम्यताम्। एतस्मिन् शङ्का नास्ति खलु? But all made a mistake, sir. Atmanam only even I was thinking. Yeah, it's okay. महोदय हाँ। यथा जिगमिषति कर्तरि प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे अपि अभी एक तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी कर्मणि कहाँ ले जा रहे मम हैं आप? मम मस्तके इति चिन्तनम् आगच्छति किं करोमि इति न जानामि अभी अतः फोकस करिए जो अभी आप उसमें फोकस करिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अभी हम लोग कर्मणि नहीं जाएंगे। अभी बहुत सारे तप प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है। अभी सभी यथा सिखाने बैठूंगा तो ये मेरा कभी भी खत्म नहीं होगा मेरा। सागररूपेण दृश्यते इदानीं संस्कृतं हाँ, सागरः अस्ति, महासागररूपेण परन्तु चमसेन वयं यदा पिबामः खलु एकेन आम् समये आम् महोदय गत्वा न पिबामः। महोदय वदतु हा भवति इति किं भवति? कर्तरि कर्मणि च भवति इति हाँ, निश्चयेन भवति। See, if it is dhatu, it will have all the rupas, kartari, karmani, sannanta, nijanta, all will be there because it is a totally new dhatu. Okay. So I'll just entering into the prakriya, how this dvitva and how this rupa is coming. So this is not a part of your course. So put the pen down, focus here. No one is going to ask you in the exam. So first thing in the sun is called dvitvam. Now what is dvitvam? The sutram which governs the dvitvam is sanyangoho. Sun and yang pratyaye pare dvitvam bhavati. Like if you have a juhotyadi gana in the lat lakara, or we have dvitvam. Juhoti, dadhati, dadati, da dhatu, dadati. It's a dvitvam. Da da. It's a dvitvam. Similarly, we have a in the lit lakar we have a jagama. It's a dvitvam. Similarly, in the sun pratyaya and yang pratyaya also there is a dvitvam. So now, how does the dvitvam comes, or how do we do? This will be a little bit lengthier class because I want to finish the topic. Please excuse me for 10-15 minutes more. Give me 10-15 minutes more. So let us take a dhatu called Path dhatu. Path is a aupadeshik dhatu which is told by Panini. We are adding a san pratyaya, so it causes a dvitvam. Now please keep this in mind that there are some dhatus by default उसको सन प्रत्यय लगता है. गुप तीज की भ्य सन एक सूत्र से गुप धातु तीज धातु और कित धातु को सन प्रत्यय आदेश होता है, लेकिन वो इच्छार्थक नहीं है. इट इज नॉट फॉर द इच्छार्थक, इट इज जस्ट सन प्रत्यय होता है. सो व्हेन इट इज एन इच्छार्थक देन ओनली द्वित्व कम्स. हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोग इच्छार्थ के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट धातु, when we are doing complete doubling, patha patha, patha, and we are using patha. So those who are with me can understand why I had
talked about a sanya called abhyasa and abhyasta. So the first, so this is the mool dhatu, and this is the dvitva portion. So the first dvitva existing called abhyasa, abhyasa, and both together are called abhyasta. Ubhe abhyastam and पूर्वोभ्यासः, जो पूर्व में है वो अभ्यास है, वो दोनों का नाम मिलकर के अभ्यस्त है। ठीक है, ये हम लोग ने संज्ञा पढ़ी थी जो व्याकरण में। सो फर्स्ट इज द अभ्यास, वॉट एवर वी आर डूइंग विल बी डूइंग ओनली टू द अभ्यास पोर्शन, राइट? सो डोंट फोकस ऑन द ओरिजिनल धातु, विल फोकस ऑन द अभ्यास पोर्शन। सो दा धातु दा दा, खाद धातु खाद खाद, वंद धातु वंद वंद। Now what we do in the dvitvam, we'll take the first consonant and first vowel that comes. First consonant and first vowel. For example, in the patha, we have a pa, a and tha. Consonant is a pakar followed by a hrasva akara, pa and a. We will keep this pa and a and remove the balance, whatever the acha and swara. So in the first, thakara gets deleted or omitted. Only pa is remaining. So pa, patha. Here also da da, khad khad, kha khad, va vanda, bhu bhu, hu hu, nya nya. Focus on this. We are now doing the only dvitvam portion. Now the first step, or after the dvitvam, what will be the next step? If the swara is a dirgha, then we'll do the hrasva. Or if the vyanjana is a mahaprana, we'll do it alpa prana. You know all this mahaprana and alpa prana? Varga chaturtha asti chet varga tritiya bhavati. Varga dvitiya asti chet varga prathama bhavati. That is called alpa prana and mahaprana. And if the swara is a dirgha, we'll do it hrasva. So da da, da da, kha kha, kha kha. Now, and after kha kha, it will be a kakha, mahaprana se alpa prana. So this is the original, khada is the original dhatu. We are doing the kakha, right? So here you know, kha, we have did the hrasvam of akara to the akara, kha kha, and then we have changed the mahaprana to alpa prana called kakha. Similarly, badha dhatu, badha badha, ba badha, and ba badha. Badha badha, we kept only one vyanjana and one swara, ba badha. So dha is eliminated from the abhyasa. Ba badha. Bhu bhu, both are mahaprana. So the abhyasa will be bhu bhu, then dirgha asti chet tat rasva bhavati, bhu bhu, then mahapranasya alpa prana, bhu bhu. Nya nya. So this is a sanyog varna, sanyukta varna. So consonant comprising of ja and nya. Ja and nya. So ja, a, ja, and nya. So jagnya. Understood? So this is ja, nya, a. So this is nya, right? So we will take the first vowel, which is called ja. We will eliminate the second consonant. Oh, sorry, first consonant, which is called ja, and the second consonant, second vowel called, first vowel called a.
So ja and nya. And then we'll do the rasva called ja nya. महोदय खखाड कखाड कथम भवति? मैंने आपको क्या बोला, जैसे महाप्राण स्वर है, द्वितीय वर्ग में है, आपको वर्ग मालूम है ना, क वर्ग, ख वर्ग या क चट, उसमें जो द्वितीय अक्षर होते हैं और चतुर्थ अक्षर होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग प्रथम और वर्ग तृतीय होते हैं वो अल्प प्राण है। तो यदि हम उसको अल्प प्राण करने के लिए बोलते हैं, जो चतुर्थ वर्ण होगा तो उसका तृतीय होगा, और जो द्वितीय वर्ण होगा उसका प्रथम वर्ण होगा। तो ख है जो द्वितीय वर्ण है, उसका प्रथम वर्ण होगा क खाद। यथा स्वरे भवति तथा व्यंजने अपि हाँ, भवति। स्वर में ह्रस्व होता है और इसमें महाप्राण से अल्प प्राण होता है। आम महोदय। सॉफ्ट, मृदु। अवगतम। Next step. If there is an akaranta, right? Pa, patha. Pa is an akaranta. So it will have an E. The akara will be converted to ikara. There is a sutra called sanyataha. Sani a taha. So सन में इकार को, अकार को जो है वो इकार आदेश होता है। So pa patha, pi patha. Now there is a sutram, mind that, it's called kuhoschu. कवर्गस्य चवर्गः आदेश, कवर्गस्य चवर्ग आदेश। सो कुहोशु पूरा कवर्ग में पूरा तो लेना नहीं है हमको, महाप्राण हम लोग ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, तो हम लोग के पास में वर्ग प्रथम और वर्ग तृतीय बचे और हकार है। कवर्ग और हकार को चवर्ग आदेश होता है कुहोशु। तो अकार को हमने इकार किया, अब जो कवर्ग में जो क है उसको च किया, ग है उसको ज किया, और हकार को जकार किया। यहां तक समझ में आया? शांति से समझिए, नहीं आया तो पूछिए मुझे, मैं बताऊंगा दूसरी बार। अंडरस्टूड। तो पहले क्या हुआ, द्वित्वम, बाद बाद ह्रस्व, यदि दीर्घ स्वर है तो उसका ह्रस्व होगा ब बाध, और खाद खाद महाप्राण है तो उसका अल्प प्राण होगा क खाद, और ह्रस्व दीर्घ को ह्रस्व होगा। ठीक है। अब जब ह्रस्व अकारांत है तो उसको इकारांत आदेश होगा। तो प पठ, इसको पी पठ, प पठ पी पठ। बाकी कोई इसमें भी चेंज नहीं होगा और कोई भी स्वर में चेंज नहीं होगा, केवल ह्रस्व अकारांत को इकार आदेश होता है। देखिए इसमें भी हु धातु ने लिया हम लोग ने, हु, तो उसको जुहु आदेश हुआ। इसमें जू है वो हम लोग अभ्यास वाला, जो फर्स्ट जो हम लोग ने द्वित्व किया था वो अभ्यास पोर्शन को चेंज कर रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल धातु में चेंज नहीं हो रही है। तो हु जुहु, जुहोत्यादि गण हम लोग बोलते हैं ना, जो हु धातु है, जुहोती, जुहोती जिसमें हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, जुहोती। अभी तक समझ में आया? हाँ महोदय। कोई प्रॉब्लम? नो ना महोदय। यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप देखिएगा वीडियो को। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको माथे में लगेगा ही, तो गेट इट लाइटली, उसको परकोलेट होने दीजिए आप माइंड में धीरे धीरे। ह का ज कैसे हुआ मुझे नहीं ह को समझ। ज आदेश हुआ है, कुहोश्चु सूत्र से कवर्ग और हकार को चवर्ग आदेश होता है, और हकार का जो है बेसिकली हकार को स आदेश होता है। हकार को चतुर्थ वर्ण होता है, उसके बाद में उसको यदि हम लोग महाप्राण को अल्प प्राण कर देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि हकार को जकार का आदेश होता है कुहोश्चु सूत्र से। जी धन्यवाद सर। अब हम पूरी एक पद्धति बता देंगे कि धातु के कैसे हम लोग बनाते हैं, पी पठी क्षति या कुछ भी आता है, सूत्र पूरा का पूरा रूप कैसे बनता है। शांति से सुनिए आप। अभी तक हम लोग ने द्वित्व कर लिया, धातु मिल गई हम लोग को, ठीक है।
सन्नन्तानां रूप सिद्धि कथम भवति। सो पठ धातु लिया हम लोग ने। सन प्रत्यय कब लगाते हैं? इच्छार्थे। धातु हो कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम प्रक्रिया करेंगे, यही प्रक्रिया की वजह से हम लोग ये सूत्र सन प्रत्यय लगा रहे हैं। सो संयंगो सूत्र से द्वित्वम हो रहा है, संयंगो। सो पठ पठ और ये सन प्रत्यय हम लोग ने लगाया है। तो ये पुराना जो पहला वाला पठ है वो अभ्यास है, अभ्यास। ठीक है, पूर्वोभ्यास, तो ये अभ्यास हुआ। अभ्यास प्रथम स्वर से कौन सा हम लोग कैसे पढ़ेंगे? प्रथम वर्ण से लेके प्रथम स्वर तक। प्रथम वर्ण कौन सा है? प, पकार, और प्रथम स्वर क्या है? अकार। तो ये दोनों रहेगा, शेष रहेगा, और बाकी सबका देश निकाला हो जाएगा। सो पठ पठ, और ये स है वो सन प्रत्यय का स है, नकार की संज्ञा हो गई है। जो एक संज्ञा नहीं जानते, टेंशन मत करिए, व्याकरण वर्ग में हम लोग ने आगे पढ़ा हुआ है। तो नकार का इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया है। पठ पठ सन और प पठ स। हलादि शेष से हम लोग ने एक ही हल रखा, बाकी सभी हलों को निष्कासन किया। ठीक है, ओनली वन हला इज रेड, लाइक प, ओनली वन स्वरा एंड वन कॉन्सोनेंट इज देयर, प एंड अ। now अकार अस्ति, प पठ। सो अकार अस्ति, तस्य इकार आदेश, पी पठ, पी पठ। Now those who know little bit of Panini grammar must have got some idea about the idagama. For example, in a rit lakara bhavishya kale, we got patishyati, gamishyati. We find the ikarasya uchcharanam. Ikara kutah agacchati ikarah. धातोः नास्ति, धातु। तो ये इकार कहाँ से आया? उसको इकार का आगम बोलते हैं, इडागम। इडागमी की बहुत डिटेल प्रक्रिया है। और धातु, आप जब भी कोई भी आप धातु लीजिएगा, उसमें धातु के 3 या 4 आपको आइडेंटिटी मिलेगी। कौन से गण में है, परस्मैपदी रूप है या आत्मनेपदी रूप है, सेट है, अनिट है या वेट है। सेट मतलब स इट वर्तते सेट, अनिट मतलब अनइट, जिसमें इडागम नहीं होगा, और वेट का मतलब होता है वा इट, ऑप्शनली वेट, ऑप्शनली इडागम होगा, ऑप्शनली नहीं होगा। सेट, अनिट एंड वेट। अब धातु को प्रक्रिया में आप देखिए, कोई भी धातु लीजिए, इसमें लिखा होगा। सो फॉर द इडागम टू हैपन, both the pratyaya as well as dhatu has to be set or wet. अनिट होने से इडागम नहीं होगा। I know you are finding it difficult, but just go through it, listen it carefully. ठीक है, हम आपको गमिष्यति का रूप, आप बैठिए, गम धातु के समय ईकार कहां से आया वो आप समझिए खाली। हाँ, ये सकार है। ठीक है, पी पठ और ये स आया। ये सकार किसका? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? सकारः, अयं सकारः प्रत्ययस्य सकारः अस्ति खलु। सन् इति प्रत्ययः तस्य सकारः अस्ति। सो अत्र पी पठ सकार। सो दिस सकार विल हैव एन इडागम। सूत्र आद धातुक सेठ वलादेः, वल आदेः, वल आदि प्रत्यय जिसमें परे हो। वल प्रत्याहार मालूम है किसको? हम लोग पढ़े थे व्याकरण में प्रत्याहार। यस सर, माहेश्वर सूत्राणि, यवरल फ्रॉम देयर टिल द एंड एक्सेप्ट वलादि या यवरल या यकार नास्ति, सर्वे व्यंजनानि भवन्ति यकार विहाय। यकार नास्ति, सर्वे व्यंजनानि भवन्ति। करेक्ट। माहेश्वर सूत्र सब भूल गए लगते हैं आप।
चलिए वही है और प्रॉब्लम, एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते। अस्तु हयवरट लण न्यमंगणनम जभय घड़धश जब गड़धश खफचे ठत चट तव कपय शशसर और हल। ये वल प्रत्याहार में यकार को छोड़ करके सभी वल वकार से लेकर के अंत में हल का लकार तक आएगा। तो ये सकार इसमें आ गया, तो ये आर्ध धातु प्रत्यय है, उसमें ईट का आगम होगा। आर्ध धातु प्रत्यय है, आर्ध धातु सबको मालूम है, नहीं मालूम है? अच्छा चलिए, थोड़ी बहुत यदि पॉसिबल है तो हम लोग के जो वर्ग में अभी चले थे व्याकरण, वो आप पढ़ लीजिएगा। सो संज्ञा मैंने पढ़ाई थी। आर्ध धातु सार्ध किसको बना बोलते हैं? चलिए छोटा सा आपको इन शॉर्ट बताता हूं। धातु में जो प्रत्यय लगते हैं धातु को, वो दो तरह के होते हैं, तिंग और कृत, ठीक है। और वो दोनों प्रत्यय बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सार्वधातुक, दूसरा होता है आर्ध धातुक। सार्वधातुक और आर्ध धातुक, इसका कोई मतलब नहीं है, नाम है खाली, ठीक है। सार्वधातुक किसको बोलते हैं? तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित सार्वधातुकम। तिंग प्रत्यय तथा शित प्रत्यय। शित किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? शित प्रत्यय जिसमें श की संज्ञा होती है। एग्जैक्टली, थैंक यू। माने तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई है, वो शित। जो तिंग प्रत्यय है और जो शित प्रत्यय है उसको शित प्रत्यय बोलते हैं, और इसको सार्वधातुक प्रत्यय बोलते हैं। तिंक्षित सार्वधातुकम, और इसको छोड़ करके बाकी जो भी है वो आर्ध धातुकम शेषः। बाकी सभी छोड़ करके आर्ध धातुकम शेषः। ये दोनों छोड़ करके, जैसे शत्रु शानज शाकन, ये जो आपको मिल गए, शत्रु शानज जो है वो आपको जैसे अभी आप विकर्ण प्रत्यय में है, श है, शप प्रत्यय है, ये सभी शित प्रत्यय हैं। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय माने जाते हैं, और इसको छोड़ करके जो भी है वो आर्ध धातुक है। सन प्रत्यय वो आर्ध धातुक प्रत्यय है। तो आर्ध धातुक प्रत्यय होने से, और वलादि प्रत्यय है, वल मतलब वल वर्ण जिसके आगे में है, आदि में है, वो वलादि। वल प्रत्यय, वल वर्ण यस्य आदौ भवति सः वलादि। सकारः अस्ति वल प्रत्याहारे आगच्छति खलु। तर्हि सकार पीछे उड़ जाता है क्या? इट इज इनसाइड वलादि प्रत्यय। हाँ, वल प्रत्याहारे, वल इति प्रत्याहारे सकारः आगच्छति। So being that an ardhadhatuk pratyaya, that is the scope of idagam. But for we have to check whether the dhatu is a set dhatu or wet dhatu. So if you open a dhatu patha, you will see that the patha dhatu is a set dhatu having an idagama. Set is nothing but saha ita. If you learn the samasa, ita अथवा ईटेन स वर्तते इति सेट। ठीक है, तो ये आपको सेट धातु का समझ में आएगा, सेट प्रत्यय भी समझ में आए, दोनों हो साथ में होंगे तभी इडागम होगा। जैसे बीच में हम लोग ने जब निजंत प्रक्रिया में देखा था कि अनियर प्रत्यय में और तवतु प्रत्यय में य अय अय नहीं लिखता है, और बाकी सभी में पाठ इत्वा होता था, लेकिन पाठनीयम होता था, पाठितवान होता था, उसमें य नहीं आता था, क्योंकि इसमें वो दोनों ही प्रत्यय है, वो अनिट प्रत्यय है, उसमें इडागम नहीं होता। दैट इज द रीजन उसमें अय अय नहीं सुनाई देता था, इसमें आपको सुनाई देगा।
अब यहाँ पर इडागम हो गया। अब एक और सूत्र जो सकार को मूर्धन्य शकार करता है, केवल प्रत्यय के सकार को और आदेश के सकार को मूर्धन्य करता है, वो है आदेश प्रत्ययो। जो प्रत्यय का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होगा। कब आदेश होगा? इसके पहले इण को होगा, इण प्रत्याहार में। इण प्रत्याहार मतलब क्या हुआ? आकार और आकार विहाय सर्वे स्वराः और हयवरट और लण और कवर्ग। जैसे स्वराः अकार आकार विहाय स्वराः अंतस्ताः हयवर और ल और कवर्ग। ये उसके पहले यदि आते हैं तो वो सकार को मूर्धन्य शकार आदेश होगा। कैसे हम जानेंगे? जैसे राम शब्द है, राम की सप्तमी बहुवचन रामेषु, मूर्धन्य शकार है, हालांकि प्रत्यय सु है, सु प्रत्यय लास्ट में सप्तमी बहुवचन का, क्योंकि अब इसके राम में है, एकार है, इसलिए मूर्धन्य शकार होता है। लेकिन लतासु, लता आकार है, उसमें मूर्धन्य शकार नहीं होता, लतासु। परंतु रामेषु। अब वाक शब्द लीजिए, वाक्षु, कवर्ग है, वाक्षु, इसमें मूर्धन्य शकार होगा, वाक और सु, वाक्षु। थोड़ा बहुत ग्रामर की प्रक्रिया है, थोड़ी जटिल है, शांति में कोशिश करता हूं जितना इजी समझा पाऊं, बट थोड़ा तक आपको डिफिकल्ट लगेगा। प्लीज, आई एम डूइंग इट फॉर योरसेल्फ ओनली, ठीक है? इसके बाद आपको सीधा ग्रामर में प्रवेश करना है पाणिनि में, तो आपको थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करता हूं मैं। सो ये अभी धातु हो गई पी प ठी श, दिस इज अवर धातु। फ्रॉम पठ टू पी प ठी श वी हैव ट्रैवल्ड दिस वे, दिस लॉन्ग। नाउ टू गेट अ रूप प्रक्रिया, प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय, तीतः अंति सीथः हथः मी वः वः, you know the परस्मैपदी प्रत्ययः, so tip is a प्रत्ययः, प्रथम पुरुष एक वचन। and by default कर्तृर्थे, if it is a कर्तरी वाक्य, there is a shap vikran pratyaya. Shap is a vikran pratyaya. By default it is added because this dhatu is a new dhatu, it does not belong to any gana now. So by default, it will have a shap vikran pratyaya in the kartri vachya. So p pati sha plus shap plus tip. So shapa also will have a itsanya. Shakarasya pakarasya itsanya bhutva akara eva avashishyate. And tipa atrapi pakarasya itsanya bhavati. So p pati sha adhikam a adhikam ti. Then this, there is also an hrasva akara at the end. Here also there is a hrasva akara. Actually क्या होना चाहिए? संधि, दोनों आकार मिलकर के कौन सी संधि होनी चाहिए? सवर्ण दीर्घ संधि होनी चाहिए, पर उसको बाध करके अतो गुणे संधि लगेगी। अतो गुणे मतलब दोनों के स्थान में एक आकार आदेश होगा, पररूप आदेश होता है। ह्रस्व आकार के बाद में कोई गुणादेश होता है, गुण वर्ण आता है तो परवर्ण का आदेश होता है। सो अतो गुणे, ये सूत्र से एक एव अकार रहता है और पी पठी शति इति रूपम सिद्ध्यति। पी पठी शति। क्वेश्चंस? अब पाणिनि ने ऐसा क्यों किया वो मत पूछिए, पाणिनि ने कैसे किया वो आप उसमें समझ में आता है तो बताइए। सर सपोज ये पी पठीश अ प्लस आ होने से तो पी पठी ऐसा शा हो जाता है ना शायद, आ होता तो सेकंड फर्स्ट वर्ण यहाँ पर
आया यहाँ, हाँ आया है, सेकंड भी है. सपोज सेकंड होता तो इट वुड हैव बिकम शा देन, क्योंकि नहीं आप समझ में बोले आया मुझे। आप बोले पटिशाई है हम्म, यहाँ पर, पी पटिशा, उसमें भी लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है। नहीं सर, मैं सपोज बोल रही हूँ. सपोज के सपोज मैं क्या यहाँ बोल रही है, कौन सा ये सिनारियो है? पहले आया है. हम्म फर्स्ट इज हम्म सेकंड इज आल्सो हम्म सपोज सेकंड होता, क्योंकि आप बोले जो पर वर्ण है आ उस प्रत्यय पिपटिशा इति भवति. आ पटिशा, देखिए आ होने से वो स्त्री प्रत्यय हो जाता है। आ कोई तिंग विकरण प्रत्यय नहीं है, ना ही कोई तिंग प्रत्यय है। यदि वो होता तो वो चाप या टाप प्रत्यय होता, वो स्त्री प्रत्यय हो जाता है। ओके ओके. जैसे पी पटिशा आपको जो रूप मिला है वो एक्चुअली अप्रत्यय बोलते हैं, लेकिन अप्रत्यय के बाद में हमेशा टाप प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग करने के लिए। तो हमेशा आकारांत स्त्रीलिंग रूप मिलेगा आपको, क्योंकि उसके पहले अप्रत्यय लगता है और बाद में आ प्रत्यय लगता है। आ मतलब टाप या चाप जो भी लगेगा। ओके, तो जो सेकंड होगा वो आदेश होता है. यहाँ तो दोनों सेम है, इसलिए सेकंड इज का आदेश पाए. जी सर. बट नहीं, वो पूर्ण वर्ण होना चाहिए हाँ, पी पटिशा, और यदि उसके बाद में और बाद में आ है तो पी पटिशा. पटिशा हो जाता. ठीक है, अकारस्य दोनों आकार मिलकर के एक हो जाते हैं, पी पटिशति, ये रूप आपको फाइनल होता है. सबको नींद आने लग गया लगता है. महोदय, पा धातु पिपा अत्र सकारं सन्प्रत्यय तथैव आगच्छति. पिपासति, अत्र अकार आकार अस्ति खलु, आकार आकार अस्ति. अस्ति, ओके. अनेन षकारः न भवति, पिपासति. ओके, अस्तु महोदय. और भी दो तीन प्रक्रिया है यहाँ पर, मैंने लिख करके करी है. आई विल पुट इन द करपत्रम. Just go through them. This is not your examination point of view, for your knowledge only. Don't get afraid if you can't understand. You can ask me anytime. So this finishes our Sannanta and our Kovida classes. Okay. So all grammar portions of a Kovida has been covered. So I think other topics already you can taken by yourself. So for a couple of weeks, say for example in the sorry, let me first this.